आज हम बात करेंगे रोटेशनल मोशन एंड सेंटर ऑफ मास चैप्टर्स के मस्ट डू पीवाईक्यूज के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट 2024 के लिए। पहला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट इट्स ओन एक्सिस टू द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ थिन हॉलो स्फीयर ऑफ द सेम मास एंड रेडियस अबाउट इट्स एक्सिस। तो ये आपको बताना है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो दोस्तों आई क्या होता है, m के स्क्वायर होता है। तो दोस्तों के जो है दोस्तों आपका अंडर रूट आई बाई एम आपका हो जाता है। आपको निकालना है अंडर रूट आई सॉलिड अपॉन एम सॉलिड और अंडर रूट आई हॉलो अपॉन एम। तो यहाँ पर दोस्तों एम और एम तो कैंसिल हो जाएगा। अब आई सॉलिड और आई हॉलो होते क्या हैं? तो दोस्तों सॉलिड का क्या होता है, सॉलिड का आपका कम होता है। सॉलिड का तो दोस्तों आपका होता है 2/5 mr² और हॉलो का क्या होता है 2/3 mr²। तो mr² से mr² कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये √3/√5 आता है। यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, तो 3⁵ आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नीट 2023 का ये क्वेश्चन है, द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग अलॉन्ग विथ सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज। तो दोस्तों जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, आप जानते हैं कि एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट होता है और ये अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। टू पार्टिकल्स ए एंड बी इनिशियली एट रेस्ट मूव टुवर्ड्स ईच अदर अंडर म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड एट एन इंस्टेंस व्हेन द स्पीड ऑफ ए इज v एंड स्पीड ऑफ b इज 3v द स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास इज। तो दोस्तों इनिशियली वो रेस्ट पर हैं। तो दोस्तों हम निकाल लेते हैं एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये दोस्तों होता क्या है, ये होता है आपका फोर्स एक्सटर्नल अपॉन मास। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, जो फोर्स एक्सटर्नल है आपका ज़ीरो है, यानी कि आपका एक्सेलरेशन में क्या है, जीरो है, क्योंकि वो म्यूचुअल फोर्स में मूव कर रहे हैं। तो फोर्स एक्सटर्नल जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो है। यानी कि दोस्तों जो वी इनिशियल है वही वी फाइनल के भी इक्वल है। तो वी इनिशियल क्या था, जीरो था, तो वी फाइनल भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अ कांस्टेंट टॉर्क ऑफ 100 न्यूटन मीटर टर्न्स अ व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ एनर्जी या 300 kg मीटर स्क्वायर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इट्स एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड्स इज। तो दोस्तों आपको ऐसा जब दिखे तो आपको लगाना है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी ही जैसा है, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फ़ा टी। तो दोस्तों अब हमको अल्फ़ा निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों क्या होता है, टॉर्क होता है आपका आई अल्फ़ा। तो आपको टॉर्क दिया हुआ है और आई दिया हुआ है। टॉर्क आपको 100 दिया हुआ है और आई आपको 300 दिया हुआ है। तो आप यहाँ से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अल्फ़ा आपका क्या आ गया, 1/3 आ गया। ओमेगा इनिशियल दोस्तों आपका क्या है, ओमेगा इनिशियल आपका ज़ीरो है, क्योंकि आपको स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट दिया हुआ है। तो अल्फ़ा 1/3 आ गया और टाइम जो है 3 दिया हुआ है। तो यहाँ से ये 1 रेडियन पर सेकेंड आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। टू मासेस ऑफ मास 10 kg एंड 20 kg रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड टू द टू एंड्स ऑफ रिजिड रॉड ऑफ लेंथ 10 मीटर विथ नेग्लिजिबल मास। द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम 10 kg मास इज। दोस्तों हम मान लेते हैं यहाँ पर 10 kg वाला मास आपका ओरिजिन पर रखा हुआ है, यहाँ पर 10 kg है और यहाँ पर आपका 20 kg वाला रखा हुआ है, और इनके बीच का जो दोस्तों डिस्टेंस है वो आपका क्या है, 10 है। तो दोस्तों अब आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो दोस्तों XCOM का फॉर्मूला होता है m1x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो दोस्तों m1 क्या है, यहाँ पर 10 kg वाला है और उसका जो x है वो जीरो और ऑरिजिन पे है। तो m2 x2 पे पूरी बात आ जाएगी। तो 20 इंटू उसका x कितना है, 20। और यहाँ पर दोस्तों x उसका दोस्तों 10 है, क्योंकि वो रॉड जो है उसकी लेंथ 10 है और नीचे टोटल मास है 20 + 10 30। तो ये आपका आ जाएगा दोस्तों 20/3 आपका मीटर। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द एंगुलर स्पीड ऑफ अ फ्लाई व्हील मूविंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन चेंजेस फ्रॉम 1200 RPM टू 3120 RPM इन 16 सेकेंड। द एंगुलर एक्सेलरेशन इन रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर इज। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो दोस्तों आपका अल्फ़ा होता क्या है, अल्फ़ा दोस्तों होता है ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल डिवाइड बाई टाइम।
तो आपको ओमेगा फाइनल और ओमेगा इनिशियल आपको दोनों दिए हुए हैं। ओमेगा फाइनल दोस्तों आपको दिया हुआ है 310 RPM। तो दोस्तों RPM से चेंज करने के लिए हमको 2π/60 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो अब आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका 104 पाई आपका ओमेगा फाइनल आ गया। तो ओमेगा फाइनल दोस्तों आपका आ चुका है 104 पाई। ये आपका ओमेगा फाइनल आ गया। ओमेगा इनिशियल आपको 1200 RPM दिया हुआ है। तो 1200 इंटू 2π/60। तो यहाँ से दोस्तों ये आपका 40 पाई आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो 104 पाई माइनस 40 पाई अपन टाइम कितना दिया हुआ है दोस्तों, 16 दिया हुआ है। तो ये आपका दोस्तों कितना हो जाएगा, 64 पाई अपॉन 16। तो ये आपका 4 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आपका आ जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अ सेल ऑफ मास m इज एट रेस्ट इनिशियली इट एक्सप्लोड्स इनटू 3 फ्रैगमेंट्स हैविंग masses in the ratio 2:2:1 if the fragments having equal masses fly off along mutual perpendicular directions with speed v, the speed of the lighter fragment is। तो दोस्तों हम मान लेते हैं कि यहाँ पर 5m का कोई है, तो ये उसका 2m यहाँ पर निकला और 2m यहाँ पर निकला और बचा m। तो दोस्तों वो कहाँ जाएगा। तो दोस्तों हमको यहाँ पर मोमेंटम कंजर्व करना है। P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। x में दोस्तों हम बात करें तो x में क्या है, x में दोस्तों इसका तो 0 है क्योंकि ये तो टोटल y में जा रहा है। इसका क्या है दोस्तों, ये है 2mv, ये v स्पीड से दोनों गए हैं, प्लस mv डैश। तो यहाँ से दोस्तों mv डैश की वैल्यू आ जाएगी 2mv डैश। तो यहाँ से 2mv आ जाएगी, तो v डैश की आपकी वैल्यू आ गई 2v। सिमिलरली दोस्तों आप y एक्सिस में करेंगे तो वो भी 2v आ जाएगा। तो अब क्या होगा, 2v और 2v जब आप इनका वेक्टर सम करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 45 डिग्री का एंगल बनेगा, 2√2v आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा ही आप y एक्सिस के साथ भी करके देख सकते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अन एनर्जी ऑफ 484 जूल इज स्पेंट इन इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ फ्लाई व्हील फ्रॉम 60 RPM to 360 RPM। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फ्लाई व्हील इज। तो दोस्तों आपका क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू, दोस्तों हमको यहाँ पर एनर्जी दी हुई है तो एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर की जगह दोस्तों हम लिखेंगे ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल, ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर, क्योंकि इतनी एनर्जी दोस्तों आपकी खर्च हुई है। तो हमको यहाँ से आई मिल जाएगा। ओमेगा फाइनल आपको दिया हुआ है 360 RPM। तो इसको भी फिर से चेंज करना पड़ेगा, 360 इंटू 2π/60। तो ये आपका कितना आ गया, 12 पाई आ गया। तो जो आपका ओमेगा फाइनल जो है वो आपका आ गया हाफ आई 12 पाई का स्क्वायर। और आपको अब ओमेगा इनिशियल निकालना है तो आप निकाल सकते हैं 60 RPM। तो 60 इंटू 2π/60। तो ये फिर से आपका 2 पाई आ गया। तो इसको आप स्क्वायर कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 140 पाई स्क्वायर। हाफ आई इंटू 140 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 484। तो दोस्तों अब आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, 484 यहाँ पर है तो ये 200.7 kg मीटर स्क्वायर के करीब आ जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फ्रॉम द सर्कुलर रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r एन आर्क करस्पॉन्डिंग टू अ 90 डिग्री सेक्टर इज रिमूव्ड, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ रिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग इज k टाइम्स mr स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ k विल बी। तो दोस्तों एक आपकी रिंग थी, उसमें आपने क्या किया, इतना पार्ट काट दिया, यानी कि 1/4 पार्ट काट दिया। अब उसी एक्सिस पे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो वो दोस्तों होता क्या है, mr स्क्वायर होता है एक रिंग के लिए। तो दोस्तों अब आपका जो m है वो कम हो गया, 1/4 निकल गया, तो वो आपका क्या हो गया 3/4 mr स्क्वायर हो गया। तो k टाइम्स mr स्क्वायर है तो 3/4 इंटू mr स्क्वायर। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r इट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ v0 मीटर पर सेकेंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ n राउंड। इट्स